हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVVMU BSc नर्सिंग। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तंत्रिका तंत्र। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन फोर ब्रेन? निम्नलिखित में से कौन मानव के अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? देखिए समझाते हैं, 1 मिनट। हाँ, जो ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है फोर ब्रेन, एक है फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक है मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, एक है हिंड ब्रेन जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ओके, तो फोर ब्रेन में आता है, फोर ब्रेन में आएगा, जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो है सेरिब्रम और डाईएन्सेफेलॉन। सेरिब्रम एंड डाईएन्सेफेलॉन। और इसमें भी 3 डाईएन्सेफेलॉन में भी 3 आते हैं, जिसको बोलते हैं थैलेमस। एक आता है थैलेमस, एक होता है एपिथैलेमस और एक है ओल्फैक्टरी लोब, जिसको ग्रांड पिंड भी बोलते हैं, ओल्फैक्टरी लोब। ओके, अब मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के जो पार्ट हैं वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक है क्रूस सेरिब्राई। ओके, अब बात करें हिंड ब्रेन की, पश्चिम मस्तिष्क की, तो इसमें आता है पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। ओके, याद रखना फोर ब्रेन के जो भाग है वो है सेरिब्रम, डाईएन्सेफेलॉन जिसमें आता है थैलेमस, एपिथैलेमस, ओल्फैक्टरी लोब, और जो मिड ब्रेन है इसके जो भाग है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूस सेरिब्राई, और हिंड ब्रेन में आता है पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन फोर ब्रेन? फोर ब्रेन का कौन सा भाग नहीं है? सेरिब्रम तो फोर ब्रेन का भाग है। ठीक है, थैलेमस भी फोर ब्रेन में आता है, हाइपोथैलेमस या एपिथैलेमस भी फोर ब्रेन में आता है। जो सेरिबेलम है ये हिंड ब्रेन का भाग है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि जो हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कराते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, वॉलेंट्री एक्शंस। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? बाय सिफेलॉन द्वारा, बाय सेरिब्रम द्वारा, बाय सेरिबेलम द्वारा, बाय पॉन्स या फिर पॉन्स के द्वारा। देखिए, जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं सेरिब्रम के द्वारा। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेरिब्रम इसको कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पार्ट ऑफ न्यूरॉन? निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन के प्रमुख भाग हैं? देखिए, अगर बात करें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की, न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, सही तो नहीं बना पर फिर भी आपको बता रहे हैं।
न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें ये होता है साइटोन, इसको बोलते हैं साइटोन, साइटोन, और ये होते हैं डेंड्रॉन, 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 एक मिनट, ये होते हैं डेंड्रोन। और जो इनसे परवर्ध निकलते हैं ना, डेंड्रॉन से जो परवर्ध निकलते हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ओके। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं एक्सोन, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, ठीक है। तो आपको बताना है न्यूरॉन के प्रमुख भाग कौन कौन से। न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की तो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, तो इसमें साइटोन भी आएगा, एक्सोन भी आता है, डेंड्राइट्स भी आते हैं। देखिए साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये सारे ही भाग हैं, पार्ट हैं न्यूरॉन के, ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म विद टाइपिकल सेल ऑर्गेनल and initial granule is present in the प्रारूपिक कोशिकांग और निश्चल ग्रेनुअल वाला कोशिका द्रव्य पाया जाता है। आपको बताना है, देखिए ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन है, जो निश्चल के ग्रेनुअल कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये होता है, थोड़ा सही नहीं बना, एक मिनट। देखिए ये क्या है, ये साइटोन है, ये साइटोन है, और यहाँ पे ये जो है जो भरा होता है, इसको, इस पूरे को बोलते हैं सेल बॉडी, इस पूरे को बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी में जो ये है ना, जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं निश्चल ग्रेनुअल, निश्चल्स ग्रेनुअल। तो निश्चल ग्रेनुअल कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी में, तो इसका तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। और जो एक्सोन हेलीलॉक है ये यहाँ पे होता है, एक्सोन जो हेलीलॉक है ये साइटोन के जस्ट नीचे, ये एक्सोन, जहाँ एक्सोन की उत्पत्ति होती है, एक्सोन की शुरुआत होती है, ये तो एक्सोन है पूरा, ठीक है, और यहाँ से एक्सोन की शुरुआत होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सोन हेलीलॉक, इसको बोलते हैं एक्सोन हेलीलॉक, ओके, याद रखना। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म विद टाइपिकल सेल ऑर्गेनल एंड इनिशियल ग्रेनुअल इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी, ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is caused due to hypersecretion of thyroxine hormone। थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्त्रावर से क्या होता है। देखिए जब थायरॉक्सिन हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा। देखिए हाइपर का मतलब होता है, कहाँ लिखा, हाँ, अति स्त्रावर मतलब जो हाइपर सिक्रेशन होगा हाँ, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और एक वर्ड यूज़ किया जाता है हाइपो, जिसका मतलब होता है कम, ठीक है। तो इसमें हाइपर सिक्रेशन पूछा गया, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा। देखिए गोइटर, गोइटर किस स्थिति में होता है, गोइटर तब होता है जब थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका लेवल जो कम होगा, जब कम होगा तो नॉर्मल गोइटर होता है, तो नॉर्मल गोइटर होता है, नॉर्मल गोइटर होता है, ठीक है। नॉर्मल गोइटर, इसमें क्या होता है, गले वाले भाग में सॉइलिंग आ जाती है, सॉइलिंग मतलब सूजन आ जाती है, ओके। और जो जब हाइपर सिक्रेशन होगा, जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा, जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आयोडीन युक्त होता है, इसमें आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन युक्त होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और जो एक्सोथैलेमिक गोइटर है, जब एक्सोथैलेमिक गोइटर हो जाता है तो इसमें जो आई गोलक है ना, जो आँख गोलक हैं ये बाहर उभरी सी नज़र आती हैं, जो आँखें हैं ये बाहर की ओर उभरी सी नज़र आती हैं, ओके, याद रखना। और जो थायराइड ग्लैंड है, जो ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है,
थायराइड ग्लैंड। तो ये जो जुड़ी होती है ना, ये जुड़ी होती है, ये इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है, ये इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोग्लियल सेल्स आर फाउंड इन, न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में, किडनी, हार्ट या फिर आई। देखिए न्यूरोग्लियल न्यूरॉन से रिलेटेड है ना, न्यूरोग्लियल, तो ये सेल्स जो है वो ब्रेन में पाई जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ब्रेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपको बताना है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिब्रम या फिर मेड्यूला। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ओके, सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल अब्सेंट इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। देखिए न्यूरॉन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, राइबोसोम भी होते हैं, जो नेजल ग्रेनुअल होते हैं ना, ये राइबोसोम से ही संबंधित होते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जो न्यूरॉन है वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है न्यूरॉन में, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होता है। और अगर सेंट्रियोल होगा तो सेल डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा ना। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा तो डिवीज़न हो जाएगा, लेकिन न्यूरॉन जो न्यूरॉन की सेल्स है इनमें डिवीज़न नहीं होता है। तो किस लिए डिवीज़न नहीं होता है? क्योंकि इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। जब सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता तो इसलिए इनमें डिवीज़न नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, कौन सा ऑर्गन अब्सेंट होता है, तो सेंट्रियोल अब्सेंट होता है न्यूरॉन में। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज लिंक्ड डायरेक्टली वेयर एज अदर हार्मोन मोस्टली कंट्रोल अदर ग्लैंड्स। अग्रपीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन रक्त से प्रत्यक्ष संबंधित होता है, जबकि अन्य हार्मोन अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोक्रेनिन, सोमेटोस्टेनिन या फिर पिटोसिन। देखिए पिटोसिन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है जो डायरेक्टली ब्लड से जुड़ता है, जबकि अन्य जो हार्मोन है वो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ना, ये ब्लड से डायरेक्टली बाइंड होता है, और जो अन्य हार्मोन है वो तो ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। देखिए अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड ना क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये होती है क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट। ठीक है, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें इसके दो भाग हैं, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, जिसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ये अग्रपाली है, ये पश्चपाली है। ओके, तो जो
एडिनो हाइपोफाइसिस है जो एंटीरियर लोब है, इससे हार्मोन सिक्रेट होता है कौन से? इसको याद रखना, फ्लैट फिग। ये ट्रिक है, फ्लैट फिग। इसमें आई को भूल जाना, ओके। आई इसमें नहीं होता। एफ से एफ एस एच, एल से एल एच, ए से ए टी सी एच और टी से टी एस एच और पी से है पी एच, आई होता नहीं है और जी से जी एच। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब से, एडिनो हाइपोफाइसिस से। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, पोस्टीरियर लोब है, इससे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एडीएच हार्मोन। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमीस्फीयर इज कॉल्ड। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को ढकने वाली कोशिकाओं की परत कहलाती है। जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, इनको जो कवर करने वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेड्यूला, सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर नन। देखिए, जो दो हेमीस्फीयर हैं, जो सेरिब्रल के दो हेमीस्फीयर हैं, सेरिब्रल के, ठीक है। ये क्या है? ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ता है ना, जोड़ने वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। से दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर एक दूसरे से जुड़ते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, याद रखना। तो इसकी आउटर जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेरिब्रल हेमीस्फीयर को कवर करने वाली लेयर को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो दो हेमीस्फीयर हैं, इनको जोड़ने वाली, जो जोड़ता है ना दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को, इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर इन ह्यूमन इज। मानव में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। टेम्परेचर कंट्रोल केंद्र कहाँ स्थित होता है ह्यूमन में? पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में या फिर डायनसेफेलॉन में। जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस। ये ताप नियंत्रण केंद्र है। ओके, याद रखना। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड इन। रेनवियर के नोड्स पाए जाते हैं। नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जो स्ट्रक्चर बताई थी न्यूरॉन की, तो इसमें क्या है? जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें ये एक्सोन था, ऊपर तो ये साइटोन वगैरह था। ठीक है, ये एक्सोन है। एक्सोन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं, ये जो बीच में खाली होता है, इनको बोलते हैं रेनवियर के नोड। नोड ऑफ रेनवियर। ओके, तो जो नोड ऑफ रेनवियर है, वो कहाँ पाए जाते हैं? इन द एक्सोन में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एक्सोन में। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में निजल ग्रेनुअल पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया था ना पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी। निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करता है?
कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करता है? टीसीटी ये हार्मोन है थायराइड कैल्सीटोनिन। और जो पीटीसी नहीं होगा, पीटीएच है यहाँ पे। जो पीटीएच हार्मोन है ये पैराथायरॉयड हार्मोन है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, ठीक है। इसका ये वाला फोर्थ ऑप्शन है। तो जो टीसीटी है ये थायराइड कैल्सीटोनिन हार्मोन है, और जो पीटीएच है ये पैराथायरॉयड हार्मोन है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। ये दोनों जो हार्मोन है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। ओके, टीसीटी और पीटीएच ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है, और ये दोनों हार्मोन कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउट लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इज कपाल, यहाँ पे कपाल होगा, कपाल मेनिंजेस की बाहरी परत है। बाहरी परत आपको बतानी है, क्रेनियल मेनिंजेस की बाहरी परत कौन सी है? ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड, पायामीटर। देखिए जो ड्यूरामीटर है ये तो आउटर लेयर है, ड्यूरामीटर ये आउटर लेयर है, ठीक है। और जो एरिकनॉइड है ये मिडिल लेयर है, एरिकनॉइड ये मिडिल लेयर है, एरिकनॉइड मिडिल लेयर है जो मैमल्स में पाई जाती है, ठीक है। और ये थिन पतली होती है। और जो पायामीटर है ये इनर मोस्ट लेयर है पायामीटर। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आउटर लेयर पूछी गई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ड्यूरामीटर, ठीक है। ये आउटर लेयर है क्रेनियल मेनिंजेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन इज, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। आपको स्पाइनल नर्व पूछी गई हैं, कितनी होती हैं मनुष्य में स्पाइनल नर्व, कितनी होती हैं? ये होती हैं 31 पेयर्स। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, 31 जोड़ी होती है स्पाइनल नर्व। अगर यहीं पे बात करें क्रेनियल नर्व की, अगर यहीं पे बात करें क्रेनियल नर्व अगर पूछी जाए तो क्रेनियल नर्व होती हैं 12 जोड़ी, 12 पेयर, ठीक है। स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी, 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। याद रखना दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो वही क्वेश्चन आ गया ना फिर से। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, इसमें क्रेनियल नर्व पूछी गई, तो क्रेनियल नर्व कितनी है? 12 जोड़ी हैं। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी हैं, और जो स्पाइनल नर्व है वो होती है 31 जोड़ी। दोनों क्वेश्चन याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, थोड़े कन्फ्यूज़न वाले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, कॉर्पस कैलोसम किनको जोड़ता है? मैंने अभी बताया था ना, जो दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है उनकी जो आउटर लेयर है उसको क्या बोला था? उसकी जो आउटर लेयर है वो तो थी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो दो हेमीस्फीयर हैं इनको जो जोड़ता है, इस जो लिंक है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ने वाली जो लिंक है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें बताना है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। ठीक है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सोन, किडनी। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सेरिब्रल हेमीस्फीयर इज। मस्तिष्क गोलार्ध केंद्र है। जो सेंटर पूछा गया है किसका, सेरिब्रल हेमीस्फीयर, जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये किसका केंद्र है। ऑफ थिंकिंग, सोचने का। ऑफ विल पावर, शक्ति, इच्छा शक्ति का। इंटेलिजेंस, बुद्धि का, या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए, जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है ये सोचने का भी केंद्र है, इच्छा शक्ति का भी केंद्र है और बुद्धि का भी केंद्र है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनुअल bodies present in the cytoplasm of cell body of a neuron is called। न्यूरॉन के कोशिका शरीर के साइटोप्लाज्म में मौजूद कणिका पिंड कहलाते हैं। देखिए, मैंने बताया था ना, जो 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 न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई थी उसमें जो सेल बॉडी है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें निज्जल ग्रेनुअल पाए जाते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, निज्जल ग्रेनुअल पाए जाते हैं, निज्जल की कणिकाएं पाई जाती है सेल बॉडी में। ओके, ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसको देखना एक बार, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज आर प्रेजेंट इन। प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग जिन्हें सहभागी क्षेत्र कहते हैं पाए जाते हैं। आपको बताना, मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन, ये एरिया जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वाइट मैटर में, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फीयर, या फिर ग्रे मैटर। हाँ, इसके ऑप्शन और हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शन हैं वो है, लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है बी एंड सी, सेकंड ऑप्शन है ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी। अब आपको बताना है जो मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जिन्हें सहभागी क्षेत्र कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये पाए जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब ये वाइट मैटर में होता है या फिर ग्रे मैटर में होता है। ए का देखिए, ए, ये तो हट गया। ठीक है, ये तो हट गया। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, देखिए ये है सेरिब्रम, ये होता है सेरिब्रम। ठीक है, ये सेरिब्रम है, और ये बीच में ये मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला जो, और ये होता है कॉर्टेक्स भाग, ये है कॉर्टेक्स भाग। जो कॉर्टेक्स है इसमें ग्रे मैटर भरा होता है, इसमें ग्रे द्रव भरा होता है, ग्रे मैटर। और जो मेड्यूला है इसमें भरा होता है वाइट मैटर, इसमें भरा होता है वाइट मैटर। तो जो एरियाज़ हैं, जो संवेदी भाग हैं, प्रेरक क्षेत्र हैं, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, ओके। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ मतलब ए एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, दो हो गए ना ऑप्शन, ए एंड डी, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर में पाए जाते हैं मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल कंजप्शन मोस्ट अफेक्ट्स। शराब का सेवन सबसे अधिक प्रभावित करता है। जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उन पे किस ऑर्गन पे असर होता है, किसको प्रभावित करता है। सेरिब्रम, थैलेमस, या फिर पॉन्स। देखिए, जो अल्कोहल को कंजप्शन करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं
ये सेरिबेलम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेरिबेलम। जो लोग शराब पीते हैं ना तो उनका सेरिबेलम मतलब असंतुलित रहता है। ठीक है, संतुलन में नहीं रहता, ये सेरिबेलम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडुला कंटेंस सेंटर विच कंट्रोल्स। मेडुला में केंद्र होते हैं जो नियंत्रित करते हैं। मेडुला में केंद्र होते हैं जो नियंत्रित करते हैं। देखिए, जो मेडुला है ये हमारे नॉन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। नॉन वॉलेंट्री एक्शन मतलब जिन पर हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं करा सकते, वो नॉन वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन है, जो हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो अपने आप हो रहा है ना। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, जो गैस्ट्रिक से सिक्रेशन होता है ये भी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सब अपने आप होता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, ये तो नॉन वॉलेंट्री एक्शन में आती हैं। और जो मेडुला है ये नॉन वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, अगर अभी पूछा था ना वॉलेंट्री को कंट्रोल कौन करता है, जो हमारी ऐच्छिक क्रिया है उन पर कंट्रोल कौन करता है। ऐच्छिक क्रिया पर, वॉलेंट्री एक्शन पर कंट्रोल करता है सेरिब्रम। वॉलेंट्री एक्शन पर कंट्रोल करता है सेरिब्रम। एंड नॉन वॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है सेरिबेलम, मेडुला। ओके, मेडुला, सेरिबेलम नहीं होगा, मेडुला होगा, धोखे से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियों के बीच के अंतर को कहा जाता है। जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इनके बीच जो झिल्लियाँ, इनके अंतर को क्या बोलते हैं। गैप जंक्शन, सिनॉप्सिस, प्लाज्मोडेस्मेटा या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो एक न्यूरॉन से जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है ना, एक न्यूरॉन के बाद जो दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है, ये और इसमें जो गैप होता है इन मेम्ब्रेन के बीच, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। ठीक है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है। ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ाता है, यहाँ पे बढ़ाता है होगा। जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये क्या बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर सलाइवा सिक्रेशन। देखिए, जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब आपको बताना है, जो बीपी मापते हैं ना, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। बीपी मेज़रमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, बीपी मापने का यंत्र कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटली प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी एंड कंटेंस निजल ग्रेनुअल आर कॉल्ड। छोटे तंतु जो बार बार शाखा करते हैं, कोशिका शरीर से बाहर निकलते हैं और जिनमें निजल के कण होते हैं कहलाते हैं। देखिए, जिनमें निजल के कण होते कहलाते हैं। देखिए, मैंने बताया था ये क्या, ये होता है साइटोन। ठीक है, ये नीचे एक्सोन, ये होते हैं डेंड्रोन, यहाँ पे समझना है, ये होते हैं डेंड्रोन। और जो इनसे जो निकलते हैं ना ये परवर्ध, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब इसमें क्या बताया गया है, कोशिका शरीर से बाहर निकलते छोटे तंतु बार बार शाखा में, ये बार बार निकल रही है ना, कोशिका शरीर से बाहर निकलते हैं
छोटे तंतु जो बार बार निकलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और इनमें निस्सल के ग्रेनुअल भी होते हैं, इनमें निस्सल के ग्रेनुअल भी होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, डेंड्राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रोल सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज, शरीर की अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। अभी मैंने बताया था ना, देखो वॉलेंट्री अगर एक्शन के बारे में पूछा जाए तो वॉलेंट्री जो एक्शन है उनको कंट्रोल करता है सेरिब्रम, ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, निम्न में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर वैगस। देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंतर्गत ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी आता है, लेकिन वैगस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्व इम्पल्स is transmitted from one neuron to another through junction called, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जंक्शनों के माध्यम से प्रेरित होता है, जिसे कहा जाता है। जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र आवेग है, इम्पल्स है, ये एक न्यूरॉन, जैसे कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, इनमें दूसरे न्यूरॉन तक जंक्शनों के माध्यम से ये जंक्शन होता है, ठीक है, इसके माध्यम से प्रेरित होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस होता है जहाँ दो नर्व जुड़ती हैं, जहाँ दो नर्व आके जुड़ती हैं ना, तो इनको बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। और जो इनके बीच जो गैप होता है, इनके बीच गैप भी होता है, और जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें जो गैप होगा, देखिए जो एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ता है, जो जंक्शन होता है वो सिनेप्सिस होता है, ठीक है, जहाँ दो नर्व जुड़ती हैं, और जो दो नर्व जुड़ती हैं इनके बीच थोड़ा सा गैप भी होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, याद रखना, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जंक्शनों के माध्यम से प्रेरित होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइनल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे स्पाइनल नहीं होगा, यहाँ पे स्पाइनल। 1 मिनट। स्पाइनल नर्व आर मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। जो स्पाइनल नर्व होती है वो कैसी होती है, सेंसरी, संवेदी, मोटर, प्रेरक, मिक्स्ड, मिश्रित या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो संवेदी भी होती है, सेंसरी होती हैं, ठीक है, मोटर, प्रेरक भी होती है, प्रेरित करती हैं, एंड मिक्स्ड, मिश्रित भी होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।